अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू करने जा रहा हूँ। वो है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इसका तरीक़ेकार बयान करें। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक्सप्लेन मेथड ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अक्सर पूछा जाता है, और अगर सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको डिफ़ाइन करूंगा और साथ इसके मेथड की एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो आप भी अपनी कॉपी निकालें और जो बेसिक पॉइंट मैं यहाँ पे नोट करूँ वो आप भी साथ साथ नोट फरमाएं। तो सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूंगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह चढ़ाने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, और ये अमल मेटल को जंग से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसको मैं यूँ डिफाइन करूंगा कि इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की तह चढ़ाने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये है इसकी बेसिक डेफिनेशन जो आपके सामने मैंने लिखी है। ये अमल मेटल को जंग से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अमल मेटल को जंग यानी रस्टिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड इस मेटल का बनाया जाता है जिसकी तह चढ़ानी हो, और कैथोड इस मेटल का बनाया जाता है जिस पर मेटल की तह चढ़ानी हो। अब मैं लिखूंगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड इस मेटल का बनाया जाता है जिसकी तह चढ़ानी हो। और कैथोड इस मेटल का बनाया जाता है जिस पर मेटल की तह चढ़ानी हो।
तो ये है सिंपल, मैंने आपको अभी डेफिनेशन और थोड़ी सी इसके मेथड के बारे में बताया है। और अब हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो इस प्रोसेस को मज़ीद वाज़ेह करेंगी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिस्कस करूंगा वो है सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, चांदी की जिसे हम बोलते हैं, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सिल्वर का एनोड बनाया जाता है और सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है। कैथोड इस शय का बनाया जाता है जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो। जब करंट गुजारा जाता है तो सिल्वर आयन उस शय पर जम जाते हैं। तो इसके मेथड को मैं डायग्राम की मदद से क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा ताकि यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक बनाऊंगा जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाऊंगा इसकी एक जनरल डायग्राम। ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इसके अंदर अभी हमने बात की है क्योंकि सिल्वर की करनी है तो सिल्वर का यहाँ पे हम एनोड इस्तेमाल करेंगे। ये सिल्वर का एनोड है। और यहाँ पे मैं कैथोड बनाऊंगा, ये कैथोड है। जैसा कि अभी हमने बात की है कि जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसे हम क्या करते हैं, उसी का एनोड हम बनाएंगे। यानी सिल्वर की करनी तो सिल्वर का एनोड होगा, जिसके ऊपर करनी है जिस शय के ऊपर उसे हम बतौर कैथोड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं फर्ज करें मेरे पास एक चिमचा है, उसके ऊपर मैं करना चाहता हूँ तो कुछ इस तरह मैं उसको बांध दूंगा कैथोड के साथ। ये है कैथोड। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने वो ऐसे साल्ट का डालना है जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो सिल्वर की हमने करनी, तो सिल्वर का हम साल्ट यहाँ पे लेंगे सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जो होता है ये यहाँ पे बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होगा। ये हमने डाल दिया है। उसके बाद हम इसमें से करंट गुजारेंगे बैटरी के साथ। इसको मैं यहाँ से अटैच कर दूंगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे सेल की तादाद आपने शो करनी है, लेकिन जस्ट मैं सिंबल शो करूँगा आगे बैटरी को किस तरह आपने शो करना है। तो ये आपके सामने मैंने बैटरी भी अटैच कर दी है। यह मैं लिख देता हूँ बैटरी। अब जैसे ही इसमें से आप करंट गुजारेंगे तो फौरी तौर पर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये वो चिम्मच है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ चमचा बराए इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सिल्वर का एनोड यहाँ पे लगा दिया और ये जो सिल्वर नाइट्रेट का मैंने साल्ट डाला है ये बतौर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट काम करेगा। यहाँ मैं लिखूँगा इलेक्ट्रोलाइट। याद रहे कि इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद है कि ऐसा कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड जिसमें जब बिजली गुजारी जाए तो वो अपने आयन्स में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे ही करंट गुजरेगा तो आप देखेंगे कि सिल्वर जो है Ag वो
एंड क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसकी ऑक्सीडेशन होगी एनोड के ऊपर। ये एनोड है, एनोड पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन होगी जिससे वो सिल्वर आयन में तब्दील हो जाएगा Ag+1 प्लस यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन लिखूंगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देने से फिर ये सिल्वर आयन में चेंज हुआ है। और कैथोड पे क्या होगा, ये सिल्वर आयन जाएंगे, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यानी कि वहाँ पे रिडक्शन होगी सिल्वर आयन की, तो ये सिल्वर के अंदर तब्दील हो जाएंगे Ag सिल्वर के अंदर। तो जैसा कि अभी हमने बात की है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड उस मेटल का बनाया जाता है जिस मेटल की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, और जिसके ऊपर करनी हो उसको बतौर कैथोड बनाया जाता है। तो जैसे ही सिल्वर आयन यहाँ से मूव करते हुए इस साइड पे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो चिमच है इसके गिर्द सिल्वर जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, सिल्वर लग जाएगा ये वाला। तो आप देखेंगे कि किस तरह एक मेटल जो हमारे पास थी उसके ऊपर जो ये सिल्वर की दूसरी मेटल की तय चढ़ गई है। तो इस अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी एक मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए दूसरी मेटल की तय चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो ये अभी मैंने आपके सामने सिल्वर की है। अब चंद एग्जांपल्स और लेते हैं। अब मैं आपके सामने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बताऊंगा। यहाँ मैं लिखूंगा क्रोमियम की इलेक्ट्रो। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एनोड एंटीमोनियल लेड का बना होता है और जिस चीज़ पर करनी हो इसे कैथोड बनाया जाता है। क्रोमियम सल्फेट सॉल्यूशन बतौर इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमियम आयन रिड्यूस होकर कैथोड पर जम जाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रोमियम की हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन लिखकर आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि जब आप क्रोमियम की करेंगे यहाँ पे मैं लूँगा क्रोमियम सल्फेट साल्ट Cr2SO4 थ्राइस, ये इसका साल्ट है। तो ये जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारेंगे तो ये क्रोमियम आयन में तब्दील होगा Cr आयन में, Cr3 पॉजिटिव, और साथ सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव। तो बैलेंस करें, सल्फेट यहाँ पे हमारे पास 3 है और क्रोमियम 2 है, ये मैंने इसको बैलेंस किया है। अब जो हाइड्रोक्सिल आयन है हमारे पास मौजूद हैं, सॉल्यूशन में मौजूद हैं OH नेगेटिव आयन 4, वो क्या करेंगे, वो एक तो वाटर में चेंज होंगे, H2O वाटर प्लस ऑक्सीजन, और 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकल जाएंगे। तो इसको बैलेंस करेंगे आप, 4 है तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 है, 2 और 2 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, एनोड के ऊपर। कैथोड पे क्या होगा कि जो हमारे पास क्रोमियम आयन है वो यहाँ कैथोड पे आएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करेंगे, क्रोमियम आयन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इनकी रिडक्शन होगी जिसके नतीजे में
क्रोमियम मेटल बनेगी। ये क्या करेगी, कैथोड पर जो आप जिस चीज़ के ऊपर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी थी उसके ऊपर आके जम जाएगी। तो इस तरह क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। इसी तरह अगर आप जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके लिए क्या करेंगे आप, जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसे ऐसे टैंक में रखा जाता है और करंट गुजारने पर जिंक टारगेट मेटल यानी कैथोड पर जमा हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल है, आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इसी तरह टिन SN जिसे हम लिखते हैं, इसकी भी टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आप कर सकते हैं। स्टील को टिन प्लेटिंग के लिए टैंक में रखा जाता है जिसमें टिन का इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। टिन का बना एनोड इस्तेमाल किया जाता है। करंट गुजारने पर टिन स्टील पर चढ़ जाती है जिससे टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। तो ये कुछ मैंने आपके सामने मेथड डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है और किस तरह ये की जाती है, और कुछ एग्जांपल्स भी आपको मैंने दी हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे ये लेक्चर में रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन उसे दबाएं और साथ बेल आइकन यानी घंटी का निशान उसे प्रेस करें ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर अपलोड करूं मैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।